नमस्कार, एवी स्टार न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। और तालिबान और अफ़गान फोर्सेस के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसकी चर्चा अब बहुत ज़्यादा समीचीन और मौजू है, क्योंकि अभी तक जो लोग ये मान रहे थे कि अफ़गानिस्तान पर अब सिर्फ तालिबान राज ही चलेगा, सच तो ये है कि अब स्थितियां एक सप्ताह के बाद लगभग बदलती हुई नजर आ रही हैं। जो भी हो, वर्तमान परिस्थिति अफ़गानिस्तान के लिए बहुत ही कठिन होती जा रही है, क्योंकि एक तरफ तालिबान का वर्चस्व बढ़ता हुआ दिख रहा है, दूसरी तरफ वैश्विक बिरादरी, दुनिया के वो तमाम देश चाहे बड़े हों या छोटे, वो तालिबान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तीसरी तरफ एक ऐसा भी पक्ष है जो तालिबान का जो स्वरूप है उसको देख करके वो तालिबान से दूरी बनाए रखना चाहते हैं। चौथी बात उसमें यह है कि सीधे सीधे इसके कारण से तालिबान और रेजिस्टेंस फोर्सेस जो अफ़गान नेशनलिज्म के तहत प्रभावी हो रही हैं, उनके बीच एक ऐसा संघर्ष पंजशीर वैली में दिखाई देता है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि सभी पक्षों को लेकर के इतने केंद्र बनते जा रहे हैं अफ़गानिस्तान के मुद्दे पर, जिससे लग रहा है कि वहाँ पर शांति कायम करने के लिए एक बड़े अशांति के दौर से पूरे वैश्विक बिरादरी और अफ़गान नागरिकों को गुजरना पड़ेगा। अफ़गानिस्तान के हालात कितने बदतर हैं ये तो आप काबुल एयरपोर्ट पर प्रतिदिन की फ़ोटोज़ और उनके दृश्यों को देख करके लगा सकते हैं। स्थिति वहाँ बहुत ही ख़राब है, क्योंकि किसी को भी भरोसा नहीं कि तालिबान जिस स्वरूप के साथ इस समय लोगों के सामने आ रहा है, वास्तव में अपने पूरी ताकत से स्थापित हो जाने के बाद अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ उसका व्यवहार उतना ही उदारवादी होगा। ये भरोसा किसी को है ही नहीं। और भारत के लोग भी ऐसा मानते हैं, भारत की सरकार भी ये मानती है कि तालिबान का जो रवैया है और उसके पीछे चीन और पाकिस्तान की जो जुगलबंदी चल रही है उसका असर गाहे बगाहे भारत पर भी पड़ेगा। इसलिए भारत बहुत संजीदा है, लेकिन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। और इसी के तहत एक राष्ट्रीय परिचर्चा भी विपक्षी दलों के साथ प्रधानमंत्री की होनी है। और साथ ही साथ अब वैश्विक बिरादरी में जो भी देश तालिबान को लेकर के, अफ़गानिस्तान को लेकर के, अलायंस फोर्सेस को लेकर के एक नज़रिया रखते हैं, उसके साथ भारत अपना संपर्क बढ़ाते हुए संवाद कायम कर रहा है, क्योंकि एक जनमत तैयार हो जाने के बाद एक दृष्टिकोण सामने आएगा और वो दृष्टिकोण निश्चित रूप से पूरी दुनिया में मान्य हो जाएगा। क्योंकि यूएनएचआरसी से लेकर के यूएन में जिस तरह की भूमिका भारत की है, उसमें भारत के पहल की एक बड़ी ज़रूरत शिद्दत से महसूस की जा रही है। तो आज इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बातचीत होती है। टेलीफोन वार्ता में 45 मिनट से अधिक का समय दोनों के बीच लगा, और उस बातचीत में जिस तरीके की बातें सामने आई, जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक ये है कि प्रधानमंत्री ने अपने पक्ष को रखा, उससे पहले रूस का पक्ष, विशेष करके व्लादिमीर पुतिन का पक्ष जरूर जानना चाहा। और ऐसा माना जा रहा है कि रूस अपने पुराने उस पक्ष पर कायम है कि तालिबान वर्तमान स्थिति में जिस अवस्था में वो आगे बढ़ रहा है अफ़गान लोगों को साथ लेकर के, उसमें वो अफ़गानिस्तान को ज़्यादा सुरक्षित रख रहा है बनस्पत की गनी सरकार के। हालांकि व्लादिमीर पुतिन का ये उनका नज़रिया हो सकता है, लेकिन भारत के किसी भी नागरिक का ये नज़रिया नहीं हो सकता, क्योंकि पुतिन की सोच हो सकती है कि तालिबान अब नए स्वरूप में उदारवादी हो सकते हैं, लेकिन भारत का जो इसके संदर्भ में पुराना अनुभव रहा है वो बहुत कड़वा रहा है। और भारत ये जानता है कि कोई माने या ना माने, आज भी तालिबान के बहुत बड़े समर्थक देशों में पाकिस्तान का शुमार होता है, और पाकिस्तान और भारत की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। बावजूद इसके रूस और भारत एक रणनीतिक सहयोगी हैं,
और व्लादिमीर पुतिन का प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के दौरान ये बात आना कि किसी भी तरह से तालिबान को हम यूं नकार नहीं सकते, प्रकारांतर से उनकी बातों का लब्बो-लुआब ये निकल रहा है जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। तो इससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत भी रूस को पूरी तरीके से सुना, लेकिन ऐसा नहीं कि रूस की हाँ में हाँ मिलाने की हमारी ज़रूरत है और हमें मिलाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बदली हुई परिस्थितियों में अमेरिका के साथ रूस की द्वंद्विता के चलते रूस के और अमेरिका के बीच में शक्ति संतुलन को लेकर के एक टकराव की स्थिति समय समय पर बदली हुई परिस्थितियों में बदले हुए स्वरूप में दिखाई पड़ती रही। लेकिन भारत सैद्धांतिक तौर पर और अफगान नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जो उनको अभी तक पिछले 20 सालों से मिला, उसके प्रति भारत ये सुनिश्चित करना चाहता है कि अफगान नागरिकों को वो मिले। लेकिन शरिया कानून और इस्लामिक कायदे कानून के तहत पूरे अफगान नागरिकों पर वो बंदिशें लगा करके तालिबान जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहता है और पूरी तरह से स्थापित हो जाने के बाद इस्लामिक फंडामेंटलिज्म फोर्सेस को किस तरीके से वो आगे बढ़ा सकता है, इस बात का एहसास भारतीय कूटनीतिक और राजनयिक पक्ष को है और इसीलिए रूस की बात से भारत सहमत नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि रूस भारत का रणनीतिक सहयोगी है और तमाम पड़ावों के बावजूद तमाम ऐसे दौर और मोड़ आए जहां रूस और भारत के संबंध बिखरते हुए दिखाई दिए, बावजूद इसके आज भी भारत और रूस एक बड़े रणनीतिक सहयोगी और एक मित्र हैं, जिसमें दोनों के पारंपरिक अपने सिद्धांत हैं और अपने परस्पर उनकी अपने हित हैं और इन हितों को ध्यान में रखते हुए दोनों आज भी कम से कम भारत और रूस की जहां बात होती है वहां पर बातचीत बहुत ही सकारात्मक होती है। तो ये 45 मिनट की जो वार्ता चली है उसमें बातें सामने आई हैं, लेकिन रूस ने ऐसा बताया जा रहा है कि अपने उस पक्ष को दोहराया कि बदली हुई परिस्थितियों में वो तालिबान को इतना बुरा नहीं मानता जितना वैश्विक बिरादरी के कुछ देश मानते हैं। निश्चित रूप से एक इशारा भारत की तरफ है, क्योंकि भारत बहुत ही फूक फूक कर कदम रख रहा है और एक ही बात स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि पड़ोस में आतंकवाद को बढ़ावा देने की जो साजिशें और कोशिशें चल रही हैं, भारत उसका विरोध करेगा। तो निश्चित रूप से हम तालिबान को अक्षरशः समर्थन नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम इस तरीके का कोई खुला विरोध भी नहीं कर रहे हैं। मैं राजनयिक स्तर पर यह बात कर रहा हूं। भारतीय राजनयिक मुहिम जो चल रही है वो अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर एक सपोर्ट करने की है। ये रहेगा, क्योंकि इस बात को तो ये तालिबानी भी मानते हैं कि अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा और उस सहयोग के कारण भारत से राजनयिक और कूटनीतिक संबंध को पूरी तरह से बरकरार और बहाल करना चाहता है तालिबान। लेकिन तालिबान के कुछ ऐसे कार्य और तालिबान जिनके द्वारा निर्देशित होता है, मैं संकेत कर रहा हूं पाकिस्तान और चीन की तरफ, उसको लेकर के भारत पूरी तरह से संदेह रखता है और ये संदेह रखना लाजमी है। लेकिन कूटनीतिक गतिविधियां जारी रहती हैं और उन स्थितियों में भारत अपनी कूटनीतिक चालें चल रहा है और पूरी तरीके से तालिबान को उसके हद में रखने की कोशिश राजनयिक और कूटनीतिक स्तर पर यूएन के माध्यम से, चूंकि भारत इस समय यूनाइटेड नेशंस यूएनएससी में उसकी एक भूमिका है, वो एक सदस्य है, महत्वपूर्ण सदस्य देश के रूप में है। ऐसे में भारत यही कोशिश कर रहा है कि तालिबान वास्तव में वो बदले हुए स्वरूप में आए और एक मिलीजुली सरकार, एक राष्ट्रीय सहमति से सरकार का पार्ट बने, जबकि तालिबान की कोशिश है कि वहाँ पर पूरी तरह से इस्लामिक कायदे कानून के तहत शासन सत्ता चले और उन बंदिशों के साथ अफगानिस्तान उसके केंद्र में या उसके इर्द गिर्द अफगानिस्तान की राजनीति घूमे और जिसका विरोध वहाँ पर एलाइड फोर्सेस कर रही हैं और उसका केंद्र बन रहा है पंजशीर वैली और वहाँ पर बाकायदा लड़ाइयाँ पूरी तरह से शुरू हो चुकी हैं। अभी तक की जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक तालिबानी 3 तरफ से पंजशीर वैली को घेरे हुए हैं, लेकिन उस वैली के इर्द गिर्द उनको इस कदर से
प्रतिकार मिला, प्रतिरोध हुआ कि उनको अभी पीछे हटना पड़ा। तो ये लड़ाई आगे भी बढ़ सकती है और उन परिस्थितियों में एक दूसरे के खिलाफ शक्ति का प्रदर्शन किया जा सकता है, जिसका नुकसान अफगानी जनता को होगी। इसलिए काबुल एयरपोर्ट पर एक हफ्ता बीत जाने के बाद लोगों का जमावड़ा उसी तरह से लग रहा है, लोग इसी तरह से भाग रहे हैं। ज़्यादातर अफगानी नागरिक खाड़ी के देशों में और अमेरिका में शरण ले रहे हैं। भारत के लोग, जो भारतीय नागरिक थे, जो भारतीय मूल के लोग थे, वो वापस लौट रहे हैं। ये बात और है कि अभी अफगानी शरणार्थी ज़्यादा नहीं आए हैं, लेकिन इतना तय मानिए कि तालिबान का डर अभी अफगानिस्तान पर पूरी तरह से काबिज है और लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और वो अफगानिस्तान छोड़ करके भागना चाहते हैं। इन परिस्थितियों को और इन सारे घटनाक्रमों को देखने के बाद रूस जिस तरीके से तालिबान को अफगानिस्तान पर प्रभावी होता हुआ देखना चाहता है, वो बात समझ से परे है। लेकिन ये यकीन मानिए कि भारत अपने दोस्त के सैद्धांतिक पहलुओं पर गौर जरूर करेगा, लेकिन उसकी हर बात हर हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा। इसलिए भारत ने भी अपने नज़रिए से अवगत कराया होगा और प्रधानमंत्री ने जो बातें अपनी तरफ से कही होंगी वो वही हैं जो अभी तक अफगानिस्तान को लेकर के कहा जा रहा है। और वो ये है कि इस खित्ते में, इस पूरे क्षेत्र में धर्म और कट्टरता के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिशें अगर किसी सरकार या संगठन के द्वारा की जाएंगी तो भारत के हित में वो नहीं है, इसलिए भारत उसका विरोध करेगा। और रूस इस बात की मुखालफत नहीं कर पाएगा, बावजूद इसके कि अभी अमेरिका जैसे देश को और नाटो फोर्सेस को थोड़ी सी उनकी औकात बताने के लिए रूस इस तरह का बयान दे रहा है। लेकिन यकीन मानिए बदली हुई परिस्थितियों में जब तालिबान, अगर फर्ज करिए कि वो उनकी सत्ता वास्तव में स्थापित हो जाती है, जो कि अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं है क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, और उन परिस्थितियों में भारत का जो रुख है उस पर रूस भी मुहर लगा सकता है। लेकिन आज अभी तक की जो स्थिति है, रूस इस बात की कोशिश में लगा हुआ है कि तालिबान को बदली हुई परिस्थितियों में वैश्विक बिरादरी के द्वारा स्वीकार कर लिया जाए। और ये स्वीकारोक्ति और स्वीकार कराने के पीछे रूस की जो सोच है उससे भारत बहुत नाराज तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, हमें सहमने की ज़रूरत है क्योंकि रूस की इस मंशा को समझते हुए हमें एक दृष्टिकोण कायम करना होगा, क्योंकि ये पता है कि चीन और पाकिस्तान भारत की हर उस आसान स्थिति को मुश्किल में बदलने की कोशिश करेंगे जहां पर भारत अफगानिस्तान को लेकर के परेशानी में पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर रूस और भारत के दो राष्ट्र प्रमुखों के बीच जो बातचीत हुई है उसके बड़े मायने हैं और अभी हो सकता है कि इस पर आगे भी मंथन हो और इस वैश्विक बिरादरी के विमर्श में जो स्थिति उत्पन्न होगी उसमें अफगानिस्तान में स्थायी शांति का एक रास्ता जरूर निकलेगा, जिसमें भारत के पहल की भूमिका बड़ी होगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से रूस और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बीच वार्ता हुई। 45 मिनट की इस वार्ता का जो परिणाम होगा वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि पुतिन और मोदी की बातचीत का एक असर अमेरिका पर भी पड़ेगा, यूरोप के अन्य देशों पर, खास करके ब्रिटेन पर भी पड़ेगा, और चीन और पाकिस्तान इसको लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों की वार्ता इसी स्तर पर रही और उसके कुछ मायने बड़े हुए तो एक जनमत ऐसा तैयार हो सकता है जहां भारत की नीति का समर्थक और समर्थन, उसका पैमाना और उसका दायरा बड़ा हो जाए। एवी स्टार न्यूज़ में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।